28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। इस तरीके का प्रश्न में सबसे पहले आप यहाँ से इसका रेशियो ले लो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना आपका 7। जो भी क्रय मूल्य के साथ है वो आपका क्रय मूल्य का डिनोट करेगा, और जो आपको क्रय मूल्य के साथ है वो आपको विक्रय मूल्य को डिनोट करेगा। अगर देखो सीपी के साथ क्या है आपका, देखो सीपी के साथ क्या है 16 है, तो ये आपको क्या करेगा एसपी को डिनोट करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि एसपी इसका कितना है भाई 4 है, और एसपी के साथ क्या है आपका 28 है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से सीपी क्या है आपका 7 है, क्योंकि हमने रेशियो से काट रखा है ना। तो अब देखो सीपी कितना है 7 है और एसपी कितना है 4, यानी कि कितना हो रहा है 3 का लॉस हो रहा है, तो लॉस वाले ऑप्शन सही होंगे, प्रॉफिट वाले ऑप्शन कट जाएंगे। अपन में कितना 7 × 100, तो कितना हो जाएगा आपका 300/7, 7 चौका 28, 2 7 दूनी का 14, यानी कि 42 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। और एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 42.86, और ये ऑप्शन नहीं होगा। एक ऐसे वो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। बोला गया कि 28 द सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आइटम्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 28 आइटम का सीपी जो है, सॉरी एसपी जो है, ये किसके बराबर है 16 आइटम के सीपी के। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई देखो एसपी के सामने वाली वैल्यू एसपी होती है, सीपी के सामने वाली वैल्यू सीपी की होती है। तो एसपी यहाँ से कितना जाएगा 16 और सीपी कितना जाएगा आपका 28। 28 को सामान को 16 में बेच रहा है, यानी कितना का उससे लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है आपका 4 और 8 कितना होता है 12 का लॉस हो रहा है, और किस पर 28 पर इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वही वैल्यू आएगी 42.86%। कितना होगा 42.86% का लॉस आएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसा क्यों करना है भाई, जब आपको मालूम है कि जो विक्रय मूल्य के सामने वाली जो वैल्यू है, साथ वाली वैल्यू है, वो हमें क्रय मूल्य ही देगी, और जो क्रय मूल्य के साथ वाली वैल्यू है हमें विक्रय मूल्य ही देगी, यानी कि हमें एसपी ही देगा। तो हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे कि भाई 7 की वस्तु है और 4 में बेच रहा है, यानी कि 3 का यहाँ से लॉस हो रहा है, 3/7 × 100 एक लाइन में।